महाराज जी, कुछ समय पूर्व एकांतिक वार्तालाप में आपके श्रीमुख से सुना था कि जब आपको मंत्र का साक्षात्कार हो जाएगा तो गुरुदेव के स्वरूप का भी साक्षात्कार हो जाएगा। महाराज जी, मंत्र का साक्षात का भावार्थ क्या है? इष्ट के स्वरूप का प्रकाशित हो जाना, इष्ट की लीला का प्रकाशित हो जाना, हर समय मंत्र सामने विराजमान रहना। जपा नहीं जाता, फिर अजपा चलता है। हर समय मंत्र छाया रहता है। मंगल में युगल सरकार का रूप, उनकी लीलाएं स्फुरित होती रहती हैं। तो गुरुदेव और कोई नहीं, युगल सरकार ही गुरुदेव बने बैठे हैं, यह अनुभव हो जाता है। मंत्र साक्षात्कार में संपूर्ण लीला प्रकाशित होने लगती है। खूब जप करो, लोक पर लोक सब बन जाएगा। भैया हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं, हमारी बात मान लो, इधर उधर मन मत भटकाओ। जो तुम्हें नाम प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने गुरु नाम दिया है उसको खूब जपो, उसी से मंगल हो जाएगा। नाम के सिवा कलयुग में कोई साधना सफल नहीं है। हर युग का अपना अपना प्रधान साधन पक्ष था। कृत्युके ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में नाम के द्वारा। अगर नाम निरंतर जपने का अभ्यास ले लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो, हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन हमसे पाप कर्म नहीं रुकते। आप सब लोग देखो, लाख कोशिश करते हो, जानते हो ये पाप है, फिर भी कर बैठते हो। नहीं खाना है, नहीं पीना है, नहीं भोगना है, फिर भी कर बैठते हो। क्यों? जानकारी के साथ हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं है, हमारे अंदर बल नहीं। हमारा मन हमको गिरा देता है, हमारा मन हमको परास्त कर देता है। यदि हम अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। अगर हम भगवत चरणारविंद प्रदान करने वाले आचार्य की शरण में होकर नाम जप करें, गुरुदेव की शरण में होकर नाम जप करें, तो हम अपनी जानकारी का सही प्रयोग कर सकते हैं। हमको विकार, गंदी बातें गिरा नहीं पाएंगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं, पर पता नहीं कौन हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमसे ऐसा करवा लेता है। भूत सा आता है और वो करवा लेता है। इसी को वेग कहते हैं। काम वेग, क्रोध वेग, लोभ वेग, मोह वेग, ये सब वेग हैं। इन वेगों को झेलने की सामर्थ्य अध्यात्म में है, और अध्यात्म की चढ़ाई नाम जप से होती है। नाम जप करो तो अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। भजन नसेनी प्रेम की, जितना नाम जप करोगे उतने आगे बढ़ते चले जाओगे। कीर्ति कुमार जी, नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बुद्धि तर्कनिष्ठ होने के कारण ईश्वर की निर्गुण उपासना में रुचि है महाराज जी। महाराज जी, कोशिश करता हूं कि ध्यान लगाऊं, बट एक कुछ समय ही, एक या दो पल ही शून्यावस्था आती है। किसका ध्यान? निर्गुण का है? निर्गुण का ध्यान। निर्गुण का कोई ध्यान होता है? ऐसा ही बोल रहे हैं महाराज। नहीं, निर्गुण का, निराकार का कोई ध्यान होता है? महाराज जी, कोई विचार ना आए, कोई विचार ना आए, विचार शून्यता बने। हाँ, ये खास बात। निर्गुण निराकार के ध्यान का लक्ष्य क्या है? विचार शून्यता। जैसे नींद में कोई भी बात स्फुरित नहीं होती, स्वप्नावस्था नहीं, गाढ़ नींद में, ऐसे जागृत में गाढ़ अवस्था हो, कोई भी स्फुरित न सत ना सत, वो है ध्यान। पर भाई, आप कर रहे हो और हम करके तुम्हें बता रहे हैं। हमारी बात मानो ना। 20 साल निर्गुण उपासक रहे, 1-2 साल नहीं बचपन से इस मार्ग में करके देख लो। जब तक शरण नहीं होगे तब तक बात बनेगी नहीं। आप देख लो, अगर हमारी बात मानो, नाम जब करते हुए नाम का ध्यान करो। नाम निर्गुण भी है, नाम सगुण भी है। वो आपको अकाल पुरुष तक पहुंचा देगा, अरूप में स्थित कर देगा। हमारा स्वरूप अरूप ही है, ये हमारा रूप नहीं है। हमारा स्वरूप निर्गुण ही है, निराकार ही हमारा स्वरूप है। नाम के बिना नहीं पहुंच सकते। आप करके देख लेना, आप करके देख लेना। अगर विजय प्राप्त कर लेना तो हमें बताना। जब तक नाम जप नहीं करोगे, भले गुरुदेव से लो, चाहे प्रणव लो, प्रणव मतलब समझ रहे हो ना, चाहे प्रणव लो या राम नाम लो या कृष्ण नाम लो या हरि नाम, बिना नाम जप किए उस अकाल परम पुरुष दिव्य सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं हो सकते। वही साकार है, वही निराकार है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, क्योंकि वही एक है। ये मानते हो ना, एक ही है, और हम फंसे आकार में हैं। अब इन समस्त आकारों की विस्मृति करने की सामर्थ्य निरंतर हमें नहीं है। आप देख लो ना। तो हम क्या करें? कांटे से कांटा निकाल के दोनों को फेंक दे, कांटे से कांटा निकाल के दोनों को फेंक दे। पहले तो गुरुदेव के रूप का साकार आश्रय लो। गुरुदेव बनाया है? नहीं महाराज। अपने मन को, अपनी, भगवान श्री कृष्ण सामने है और भीष्म पितामह जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैंने अपने जीवन में अपनी बुद्धि को कभी किसी का वर्ण करने नहीं दिया। आज इस कुंवारी बुद्धि को आपके चरणों में ब्याह करते हैं, अपनी कुंवारी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो करो ना, एक बार तो करके देख लो। मन बुद्धि मय्ये व मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है तो निवस्य मय्ये व अतु ऊर्ध्वं न। ये मान ले यार, काहे को समय खराब कर रहे हो? नाम जप करो। महाराज जी, आप ही में वो आप ही में गुरुदेव की भावना है महाराज। अरे हम तो हमारी तरफ पढ़ोगे तो निराकार से फिर आकार में आ जाओगे क्योंकि जिसका चिंतन किया जाता है, जो रस होता है। देख लो, भाग लो, भाग लो। जब भाग करके थक जाना तब आ जाना, तो हम तुम्हें पकड़ा देंगे हाथ ऐसी जगह जहां निराकार का जो सार है वो आप समझ जाओगे। है? नाम दे दीजिए कोई। अब हम चिल्ला रहे हैं यार, इससे ज्यादा क्या? राधा 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 राधा।
राधा जपो निराकार में स्थित हो जाओगे, राधा जपो साकार में स्थित हो जाओगे, राधा जपो कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, राधा जपो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम हाथ उठा के कहते हैं बचपन से साधन में रहे हैं, अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग जैसा बना, गुरुजनों से वैसा जानकारी मिली, लेकिन सबके बाद अब हम सब भूल जाना चाहते हैं, केवल एक बात याद रखना चाहते हैं, राधा 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 राधा। वही आपको दे रहे हैं, अगर आप ले पाओ तो ले लो। देख लो, डॉक्टर पीली दवा देता है या हरी दवा देता है, हमें जो भी देता है हम चुपचाप खा लेते हैं। यदि हम सदगुरु रूपी वैद्य को ये डॉक्टर की तरह मानकर उनके द्वारा दिए हुए वचन रूपी दवा को हम खा लें तो हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन हम क्यों में नहीं छोड़ पाते। डॉक्टर से नहीं करेंगे, लेकिन भवरोग की निवृत्ति कराने वाले संत सदगुरुदेव से जरूर कह देंगे। हम आपसे सच्ची कहते हैं, नाम जप करो, देख लो आपका कल्याण हो जाएगा, आपको निराकार का बोध हो जाएगा, आपको साकार का साक्षात्कार हो जाएगा, जो चाहो वो हो जाएगा। पर नाम जप करने से होगा, नाम जप नहीं करोगे तो माना आपके प्रबल अभ्यास के कारण मिनट 2 मिनट आप शून्याकार वृत्ति की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिर वही मन चंचल हो जाएगा, प्रपंच में फंसा देगा, क्योंकि उसको आश्रय नहीं मिला। भले प्रणव जपो, लेकिन उसको आश्रय आधार चाहिए। समस्त आधारों का त्याग कर देना ही उसकी उपासना है, समस्त चिंतनों का त्याग हो जाना ही उस अचिंत का ध्यान करना है। इसलिए पहले चिंतन के द्वारा चिंतन को काटिए, भागवतिक चिंतन के द्वारा सांसारिक चिंतन को काटिए, फिर भागवतिक चिंतन से भी शांत हो जाइए, तो आपका स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। जैसे निर्मल जलाशय में, शांत अचल जल में नीचे क्या हम देख सकते हैं? निर्मल जल है और अचल जल है, शांत जल है, तो हम नीचे देख सकते हैं क्या है। ऐसे ही निर्मल मन में और शांत मन में निराकार का अनुभव हो जाएगा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा और शांत नहीं होगा तब तक अनुभव नहीं होगा। यद्यपि वो मन से परे है, पर अनुभव इसी से होगा। जैसे हमारा रूप कैसा है ये हम दर्पण के द्वारा देख सकते हैं, ऐसे सम अवस्था में को प्राप्त अंतःकरण के द्वारा अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है अपने आप से। लेकिन अंतःकरण को क्षमता से युक्त करना पड़ता है, अंतःकरण को निर्विकार करना पड़ता है, अंतःकरण को निर्मल करना पड़ता है। इसलिए हमारी प्रार्थना नाम जप करो।